ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है, लोअर जुडिशरी में, उसे हम दंडाधिकारी कहते हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो सिविल मामलों की सुनवाई करता है लोअर लेवल पे, लोअर जुडिशरी के स्तर पे, उसे हम जज कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको लोअर जुडिशरी के स्तर पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर है? मामले की प्रकृति कैसी होती है? दो तरीके के हमारे सामने मामले दिखाई देते हैं, क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मामला जो है, अगर हम आपराधिक प्रकरण की बात करें तो हमारा मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंडित करवाना होता है, और सिविल मामलों में हमारा मुख्य उद्देश्य अपने अधिकारों की डिमांड करते हुए अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए सूट हम लेकर के आते हैं, ठीक है। क्योंकि मामले की प्रकृति अलग है, इसलिए सुनने के लिए जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसकी सुनवाई करने के लिए जो प्रक्रिया हमारे सामने है, वो भी अलग अलग है। आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए हमें एक दंडाधिकारी की आवश्यकता है, जिसे हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे हम जज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम हायर जुडिशरी की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो होते हैं, ये दोनों अधिकारी ऊपर जाकर के जज हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही वहां पे जज कहा जाता है। अंतर यहाँ पे, ठीक है, कैसे दिखाई देता है हमें कि ऐसा प्रकरण जो आपराधिक प्रकृति का है, ठीक है, उसकी जिस कोर्ट में सुनवाई होती है उसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं, और ऐसा प्रकरण जो कि सिविल नेचर का है, उसकी सुनवाई करने वाली कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। उन दोनों ही कोर्ट्स में जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है उसे हम सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, ठीक है। सेशन न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो यहां पर दोनों व्यक्ति जज हो जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी अपनी मामलों की प्रकृति के अनुसार सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। सेशन न्यायाधीश से तात्पर्य उस न्यायाधीश से है जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जिला न्यायाधीश है, उससे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सिविल मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जज वाला अंतर था, मैजिस्ट्रेट और जज वाला, ये खत्म हो जाता है। दोनों एक समान स्तर पे आते हैं, दोनों को ही हम जज कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वे जो है वो न्याय करने की स्थिति में है, उनके द्वारा दिया गया जो निर्णय है वही न्याय होगा, ठीक है। ये होता है जज का मतलब। इसके बाद अब आप और ऊपर अगर जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, तो इन्हें हम न्यायमूर्ति कहते हैं, जस्टिस कहते हैं। न्यायमूर्ति का मतलब ये है कि उनका होना ही अपने आप में न्याय है, ठीक है। वे अपनी कलम से जो लिखते हैं वो कानून का रूप ले लेता है, उन्हें कानून लिखने का अधिकार होता है, उनका निर्णय अपने आप में कानून है, ठीक है। उन व्यक्तियों का आपके समक्ष होना ही अपने आप में न्याय की प्रतिमूर्ति है, ठीक है। इसलिए उन्हें जस्टिस कहा जाता है। ये क्लियर है आपका? हाँ हाँ, नहीं, आप एक बात समझिए कि एक जस्टिस जज हो सकता है, हर एक जस्टिस जो है वो अपने आप में जज होता है। तो याद रखिएगा, हर एक जस्टिस जो है वो जज हो सकता है, लेकिन हर जज जस्टिस नहीं हो सकता।